हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से अर्ली इन द मॉर्निंग पाल फैमिली व्लॉग्स में। अभी 7:30 बजे हैं। टाइम हो गया है गुड्डू के स्कूल का, इसकी बस आने का। तो अपने आप ही लग गया ये ब्रेकफास्ट बनाने में। और ब्रेकफास्ट बन रहा है साग की पूरियाँ। साग बचा था ना, बना लेगी गुड्डू खुद? बना लूंगी, वैसे बना ले। अच्छा, कैसी बना लिया है दिखाइए। ये बना दी है। और ये दूसरी बार है, एक दिन और पूरी बनाई थी इसने, आज साग की है। अब इन्हें पूरी कहेंगे, पराठे कहेंगे, कचौरी कहेंगे, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बनेगी स्वादिष्ट, इतना तो जरूर पता है। यार रात ही कह रही थी मैं दही के साथ पूरी लेके जाऊंगी मम्मी। अच्छा, रात ही कह रही थी यार मम्मी दही के साथ पूरी लेके जाऊंगी, मगर ठीक है। रात ही डिसाइड कर लिया था ब्रेकफास्ट काहे का करना है और लंच में क्या लेके जाना है, तो उसी की तैयारी यहाँ हो गई है। और अब गुड्डू के मम्मी आ गए हैं पूरी बनाने। पालक की फूली फूली पूरियाँ। कल का साग बचा हुआ था, मैंने सोचा इसका इस्तेमाल कर लेते हैं और पूरियाँ बना देते हैं। साग तो कम खाते हैं बच्चे, लेकिन ये पूरियाँ नहीं छोड़ रही। साग इन्होंने अपने हिस्से का कल नहीं खाया, लेकिन इन्हें बच्चों को खाना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। हाँ। तो इनकी बना दी है पालक पूरी, और अब तो ये खाना ही पड़ेगा इन्हें। खा लेंगे पूरी तो, साग को देख के ही करते हैं थोड़ा सा। अब क्या करें, किसी न किसी तरीके से बच्चों को सब्जियां तो खिलानी पड़ेगी। इनका रूप बदल बदल के, डायरेक्टली तो खाते नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट में खिलाना पड़ेगा उसने एक और रखी है उसके इसमें लंच के लिए। आरुषी तो बिल्कुल रेडी है। आरुष आनाकानी कर रहा है, 1 हफ्ता हो गया लगभग। नज़र भी जड़वा ली इसकी, मान नहीं रहा। फिर भी क्या करना पड़ेगा आरुषी इसका? उल्लू में बुला रहा सबको उल्लू बना रहा, जगता नहीं है। कितनी आनाकानी करे वो। और आरुषि तो चली जाती है, अब इसका कोई टेंशन नहीं है, अपने आप चली जाती है और गाड़ी में बैठ लेती है जाके, है ना। आरुषि अच्छा बच्चा हो गया है। अब आरुष को जिद चढ़ गई है, अब दोनों का कॉम्बिनेशन बिठाना भारी बात हो रही है कई दिनों से। अभी जिद कर रहा है, घर में घुस गया और ये कह रहा मुझे भेज रहे, मैं नहीं जाने का, मुझे क्यों भेज रहे बताओ जी। और उस पर क्या करवाएंगे यहाँ पे हैं? नंदनी भी रेडी सी है, वो नहाई नहीं है, उसने ऐसे ही कपड़े चेंज कर लिए। हमने भी तो ऐसे ही कपड़े चेंज करे अच्छा, आप भी नहीं नहाए? ना। ओ, मुझे गलत फहमी हो गई थी, मगर भाई आरुषि तो नहा ले दिखे हैं। और सर्दी हो एक आध दिन की नागा कर देंगे। ठंडोरी हमने नहाए, हम इसलिए ये नहीं नहाए, ठंडोरी बहुत ज्यादा है इसलिए नहीं नहाए स्कूल में जाकर। और आज अभी देखो, उनको नाक आए हम। और नंदिनी ने भी कपड़े चेंज कर लिए। ये भी बिल्कुल जरूर जाएगी आज। इसका बैग लाऊंगा मैं और इसकी पानी की बोतल। हट जाओ, इसे आने दो। ये मेरी बब्बू है, मेरे साथ खेलती हेलो है जी, नमस्कार जी। ये मेरे साथ खेलती है मेरी बब्बू। अच्छा, ये आपके साथ नहीं खेलती, देखो हटा रही है, ये अकेली जाएगी। हट जाओ, ये चलती है, ये जा रही है, बाय बाय। आरुष को मैंने मनाकर समझाकर भेज दिया है तैयार करके, और माँ गई है छोड़ने के लिए अभी। फिर जो है प्रीति की ड्यूटी लग गई थी किचन में, वो प्रीति से तैयार नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। और गुड्डू के लिए बनाई थी पूरी, और बाकी सब बच्चों के लिए बनाए थे आलू के पराठे। आलू भी मैंने उबाल लिए थे, अभी इन्हें मैंने याद दिलाया है। आज सैटरडे है तो गैस सिलेंडर भी आएगा, बुक कर रखा है। और गांव में ही सर्विस होती है इनकी, गांव में ही मिल जाते हैं आसानी से। तो अभी सिलेंडर निकालने की तैयारी। ले जाओगे इसे? भीड़ भाड़ में तो जाना नहीं पड़ता, पर महंगा तो बहुत है। पर हाँ, महंगा है। अब तो सब्सिडी भी ना आती। सब्सिडी भी नहीं आती, हमारी तो पहले भी नहीं आई। सुबह के 10:30 बजे हैं और बस मैंने मिट्टी का चूल्हा तैयार कर दिया है जला के। सबसे पहले मैं खीस पकाऊंगी, और सबसे पहला खीस जो होता है वो कम ही निकाला जाता है, मतलब दूध कम निकाला जाता है, और यहाँ पर पकाऊंगी और फिर सब पियेंगे। छोटू दादा को पिला दिया, बाकी सब छोटी ही पतीली में बन जाएगा ये खीस तो। और माँ हंडी की सेफ्टी कर रही, देखो जिस हंडी में कल साग बनाया था ना, उसमें पहले ही माँ ने तला लगा के रख दिया मिट्टी का, उससे वो मजबूत भी रहेगी। और जब भी साग बनाओगे ना, उसे दोबारा लीपनी नहीं पड़ने की, और सुखा के जो है उसे एक तरफ रख देंगे ऊपर वाली रसोई में ले जाके। बच्चों से बचाने पड़े है ना कच्ची मिट्टी के बर्तन तो। ये आ गई, ये आ गई, या ना देखे कोई काम ऐसा हो नहीं सकता। देखो इसे तो जरूर बताना पड़ा क्या कर रहे घर में क्या नहीं। नंदनी कैसा करा, ठीक कर दिया?
और इस वाले चूल्हे को ना कई दिन तक सुखाएंगे, गीला बिल्कुल भी यूज नहीं करने के, तब तक इसकी बराबर में से रख के यूज करेंगे। और फिर इसे ये पोर्टेबल है, कहीं भी यूज कर ले, रख के इसे ऊपर रख आऊंगे फिर सेफ्टी के साथ में, ऐसे ही यहाँ से उठा के जैसे लाए थे उन्हीं हाथों से ऐसे ही वहीं रखे आऊंगे जहाँ से लाए थे। अयो, अरे मेरा लाल, अरे लाल हमारे, अरे हमारे चंदू बेटा, गुस्सा देख ले अपनी पोती का। अरे हमारे चंदू बेटा, अरे चंदू बेटा हमारे। सब्जी की तैयारी करूंगी, मिर्च काट ली है और ये एक टमाटर, ये आलू है, कुछ साग रखा हुआ है उसे भी छोंकना है और फिर रोटियां सेकूंगी। और थोड़ी सी बनेगी। साग मैंने मिक्स कर लिया था आटे में सुबह के टाइम, कल ज़्यादा हो गया था, खीस खाया ना कल भी, तो इस वजह से फिर जो है साग कम खाए गया। और खिचड़ी बनाई थी काली दाल की, वो भी कई दिनों में बनी थी, तो उसमें भी ज़्यादा ही टेस्ट बैठ गया सबका, 2 बार बनानी पड़ी कल। अभी जो है सुबह का रूटीन है, तो सारे के सारे सदस्य जो हैं घर के व्यस्त हैं। माँ जो है थोड़े से बर्तन थे वो साफ़ कर रही है, और यहाँ पर मैंने सब्जी बनाने की तैयारी कर ली है, टमाटर भी काट लिया है। जो पहला दूध होता है ना, जब उसे पकाते हैं तो उस तरीके से उसका खीस बनता है। ये देखिए, ये खुद से ही बन जाता है जब इसे पकाते हैं, और इसे चलाना पड़ता है, बारीक खीस ऐसे ही बनता है। और हमारे घर में सबको पसंद है खीस। अभी जो है मैंने ये खीस जो है ठंडा कर लिया थोड़ा सा, अब इसमें डालेंगे शक्कर, यह है गुड़ की बहन शक्कर। और इन सर्दियों को जो है सीजन का नया गुड़ और शक्कर हमने खरीद लिया है, तो अब दूध हमारे घर में हो गया है, अब हम गुड़ शक्कर का ही यूज़ करेंगे। प्रीति जो है कॉलेज जाएगी, उसे कुछ अपने डॉक्यूमेंट जमा करके आने हैं, तो मैं उसके जाने से पहले खाना तैयार करूँगी। अब उसे कितना टाइम लगेगा ये तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन उसके जाने से पहले खाना खाकर चली जाएगी वो। और अभी प्रीति भी काम में लगी हुई है, बस घर में क्लीनिंग हो चुकी है, और मैं इधर खाना बना रही हूँ, उधर कपड़े भी उसने मशीन में डाल दिए हैं, और बस अब वो तैयार होगी। जब तक मैं खाना बनाकर तैयार कर दूँगी। अपने लिए मैं मूंग की दाल बनाऊँगी, वो मैं गैस के चूल्हे पर बना लूँगी छोटे कुकर में। तो जी यहाँ पर मैंने आलू टमाटर छोंक दिए हैं, और अब इनको पकने देते हैं, तब तक मैं थोड़ा सा खीस बन के तैयार है, ये देखिए ऐसा बना है। और इसमें कच्चा मीठा मतलब गुड़ की बहन शक्कर, वो डाल दिया। शक्कर बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जो जैगरी पाउडर होता है उसे शक्कर बोलते हैं। वैसे जो शक्कर है आप सब जानते ही हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसे शक्कर बोलते हैं। वो डाल दिया इसमें, ये मीठा हो गया। अब मैं इसे खाऊंगा, और ये खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा बताते हैं कि इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत रहती है, मस्त लगता है एकदम खाने में। तो फिलहाल ये रेडी है, अब मैं इसे खा लेता हूँ थोड़ा सा ठंडा करके। अब ये देखो मेरी रस में ये भी ले आई है एक कटोरी में, रात कह रही थी इसने तो मेरा जलन कर दी खाने की नहीं, लेकिन फिर भी ले आई है। बढ़िया लगे ना खाने में, बढ़िया लगे। मुझे तो बहुत पसंद है, अगर किसी के दावे में ही खाऊं घर में, और कोई नहीं खाता। छोटू को लग गई है भूख, क्योंकि इसने सुबह बहुत जल्दी पिया था अपनी माँ का दूध, तो इसे एक्स्ट्रा दूध बच्चों की तरह पिलाना पड़ेगा अब, क्योंकि अभी ये चारा तो खाने का नहीं, महीना भर का हो जाएगा जब ये घास खाने लगेगा, तो अभी इसे ऐसे ही देना पड़ेगा। अभी इसे ऊपर से पीने की भी आदत नहीं है, तो ये है नुड़की, और नुड़की से इसकी माँ का दूध पिलाया जाएगा इसी को। ये बचा के रख लिया था, तब जाके इसका भला होगा। शाम तक जो है इसे भूख नहीं लगने की, शाम को फिर अपनी माँ का पिएगा। पीला छोटू, तेरा बड़ा भाई तो बहुत शौक से पिया रहा था इस तरह से नली से दूध। माछ के निप्पल भी लगा सके क्या? एक निप्पल लाना पड़ेगा बड़ा सा, उसे भर के इसके मुंह का लगा दिया करेंगे, उससे आसान हो जाएगा। अभी पीना नहीं आता, इस पे आ जाएगा। और गोले पटक के बारात आ गई गाँव में, पता लग जाए इस चीज़ से, जब भी गोले पटके तो समझो बारात एंटर कर चुकी है। तो जी यहाँ पर मैंने फिर जो है चूल्हे के आसपास के एरिया में जो है झाड़ू लगा दी थी, और राख भी निकाल दी थी। उसके बाद में मैंने पूरे आंगन में साफ़ किया, और जो बर्तन बाद के खाने के थे वो अभी साफ़ के बिना रह गए हैं। मैंने सोचा पहले यहाँ पर साफ़ कर देते हैं, जब तक ये काम अधूरा पड़ा रहता है तो अच्छा सा नहीं लगता है। जब ये काम चूल्हे लीपने का हो जाता है तो ऐसा लगता है कि सारा काम हमारा निपट चुका है, अब हम रेस्ट कर सकते हैं आराम से, और बाकी का अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं। मैंने यहीं पर पोछा डाल दिया है, इसके आसपास के एरिया में जो है बाद में पोछे से मैं साफ़ कर दूंगी। यहाँ पर थोड़े से काले काले से पतीली रखने के निशान हो जाते हैं,
तो देखिए चूल्हा भी मैंने लीप दिया है और इसमें थोड़ी भाप निकल रही है। 11:30 बज गए हैं सुबह के, सारा काम फिनिश हो गया है, खाना सबने खा लिया है, पिताजी रह रहे हैं। पिताजी को मैंने खीस दिया था ना, तो खीस खाने के कितनी देर बाद में खाना खाते हैं, मतलब ये कहते हैं ना कच्चा दूध रहता है नमक का साथ में नहीं खाते हैं, तो बीच में थोड़ा गैप लेना पड़ता है। और पिताजी बोल रहे थे सुबह नाश्ता भी कर लेता, अब खीस खा लिया है तो थोड़ी भूख कम है, मुझे लेट खाऊंगा खाना। और अभी ये तैयार है और बड़ी नर्वस सी हो रही है ना, पहली बार जा रही। 3:30 बज गए हैं और मैंने जल्दी से ही चाय बना लिया है। चाचा जी बोल रहे थे मुझे चाय पीनी है, तो फिर मैंने सोचा इनके लिए क्या अकेले के लिए बनाए, सबके लिए बना देते हैं। और ये देखिए ये खा रही है खील, खील खा रही है ना, अच्छी लगती है। और अभी बहुत बुरा काम और इधर ये लास्ट है बस, आज चाय के साथ में खाते हैं सारे के सारे। माँ जो है साफ कर देती है और इतने सारे गोने माने निकाल दिए, सब खा लेते हैं चाय में डाल डाल के। इनकी नमकीन भी बनाई थी एक दिन, बहुत बढ़िया लगा, नमक डाल के करकरारी हो जाएंगे, लेकिन दिखा नहीं पाई, कोई बात नहीं। ये देखो जी पूरी परात भर गए तैयार कर दी माँ ने, अब सब जो है अपनी चाय में डाल लेंगे और खाएंगे। चाचा जी ने डाल लिया है ऑलरेडी, देखो बैठ के पी रहे वहाँ पे चाय। 8:15 बज गए हैं रात के और अभी जो है शादियों का सीजन जैसे चल रहा है तो रोजाना डीजे की आवाज़ आ रही है, गांव में रोजाना डीजे बज रहा है फिलहाल तो, और पुराने पुराने गाने। आजा देख तुझे भी बताऊं क्या, पता कौन सा गाना बज रहा था अभी? छत पे सोया था मैं, कल भी डीजे बज रहा था, परसों भी, मतलब रोज मडा हो रहा है रोजाना। और पुराने पुराने गाने, मतलब हर कोई ना अपने टाइम के गाने बजवाता है ना डीजे में, जब एकदम रिदम में होता है, एंजॉय करने के लिए रेडी होता है शादी में, तो वो अपने टाइम के गाने बजवाता है। तो देखिए जी गानों का भी ना सॉन्ग सिलेक्शन ऐसा रहता है गाँव में कि 3 कैटेगरी होती है। जो सबसे स्टार्टिंग में गाने बजते हैं वो युवाओं की चॉइस, और जो बीच में बजते हैं वो मतलब 90 के और 2000 के दशक के बजते हैं। लेकिन जब नंबर बुजुर्ग तबके का आता है ना, तो गाने बजते हैं जैसे फिरकी वाली तो कल फिर आना, मेरा नो डंडी का बीजना, मेरा नो डंडी का बीजना, और ऐसे ऐसे गाने। राजेश खन्ना और धर्मेंद्र के गाने हैं ना, हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं मैं अपनी प्रेम कहानियां, तो ऐसे ऐसे गाने मतलब फुल एंजॉय करते हैं लोग शादियों में यहाँ तो, मतलब और टाइम सबसे भी। ज्यादा वही बजता है सात समंदर पार, और ये छत में सोया था मैं तो ही, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं गलियों का बन जा रहा। मतलब बज रहे हैं गाने रिदम में पूरे, और एंजॉय कर रहे थे। हम भी अभी बाहर खड़े थे और अभी फिलहाल जो है अपने इस रूम में आ गए हैं अपना बाकी का काम करने के लिए, जो 9-10 बजे तक का होगा। और कपड़ों से मजबूत हो लिया है, पिताजी ने कहा है भाई कपड़े मजबूत लेके बैठा करो, सर्दी जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही, तो टोप्पा वोप्पा लगा के अपना शॉल और जो भी है गर्म कंबल वो लेके बैठा करो। हमने वो ले लिए हैं। तो अभी इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।